श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन। ऑडियो 62। ऑडियो 61 में हमने माता जी की भावनाएं पढ़ी, जहां माता जी ने हमारा आवाहन किया और कहा कि हमारी सक्रियता में अब तेजस्विता प्रखरता आनी चाहिए। हम अगर ये कहते हैं कि हम गुरुदेव से जुड़े हैं, माता जी से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं और इस गौरव का लाभ ले रहे हैं, तो हमें मात्र ये लाभ नहीं लेना है, हमें इस बात का प्रमाण देना है कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन क्या आया है। कोई जैसे विवेकानंद जी को देख करके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की याद आ जाती थी और मन में भाव उठने लगते थे कि क्या ही दिव्य गुरु होगा। ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व को देखकर स्वयं इंसान सोचने लगे और पूछने पर मजबूर हो जाए, आपके गुरु कौन है। तो माता जी हमें जगा रही थी और कह रही हैं, समझा रही हैं, बता रही हैं कि अब आत्मबल संपन्न हो जाओ, क्योंकि अगली हेडिंग में हमने आत्मबल और मनोबल की सही परिभाषा को जाना, समझा और बहुत खूबसूरत परिभाषा माता जी ने इसकी दी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ बता रही है, 60 वर्ष की आयु हो जाने पर भी उनके शरीर में ना कोई विकार था, ना शैथिल्य। अच्छे खासे नवयुवक की तरह उनका शारीरिक व मानसिक श्रम पूरे उत्साह के साथ चलता था। थकान का नाम नहीं, दवा के नाम पर एक पाई का खर्च नहीं। लोग अक्सर मुझसे कहा करते थे, गुरुदेव इतना कठोर श्रम करते हैं, उनका स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है, उन्हें कुछ अच्छी खुराक मिलनी चाहिए, अन्यथा वे इतना काम कैसे कर सकेंगे। बात मुझे भी जच गई, सो एक दिन एक गिलास मौसमी का रस लेकर उनके पास पहुंची। पूछा गया, यह क्या है। मैंने लोगों के तर्क दोहराते हुए मौसमी का रस उनकी ओर बढ़ाया। वे उसे बिना छुए ही गंभीर हो गए। थोड़ी देर में देखा उनका गला रुंध गया और आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं डर गई, सोचने लगी कोई बड़ी गलती हो गई। सकुचाते हुए कारण पूछा तो इतना ही कहा, जिस निर्धन देश में हम रहते हैं और जिसके करोड़ों निवासियों को एक जून भोजन नहीं मिलता, उनके साथ जब हमारी ममता आत्मीयता जुड़ी हुई है, तो किस प्रकार संभव है कि हम वह बहुमूल्य भोजन करें जो अपने इन पिछड़े कुटुंबियों को उपलब्ध नहीं है। फिर उन्होंने यह भी कहा, हमारा अहम अपनी काया तक ही सीमित नहीं है। तुम सब अखंड ज्योति और गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता, यह सब मिलकर भी 100 के ऊपर हो जाते हैं। उनमें से कई अस्वस्थ भी हैं, कई बालक भी हैं, जिन्हें हमारी अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। यदि उन्हें वह उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो हमारे लिए बहुमूल्य आहार कैसे ग्रहण हो सकता है। हमें पौष्टिक आहार मिले, यह उचित है, पर यह औचित्य तभी है जब उतना उपभोग हम सब कर सकें। एकाकी खाना तो चोरों का काम है। मैं चोर बनकर मौसमी का रस पीऊं तो शरीर को कुछ लाभ मिल सकेगा या नहीं। मेरी आत्मा अवश्य दुर्बल हो जाएगी और वह हानि शरीर के दुर्बल, रुग्ण अथवा मृत हो जाने से भी अधिक गंभीर होगी। इन भावनाओं को पढ़ के हृदय भर ही जाता है और बस ये लगता है कि गुरुदेव माँ, आप हमारे इन देहों से जो आपको उचित लगे करा लो। आपके जितना नहीं, लेकिन आपकी बताई राह पर हमें चला लो। और गुरुदेव इसी क्रम में माता जी ने हमें ये भी बताया था, ये भी समझाया था पिछले ऑडियो में कि गुरुदेव ने एक ऐसा जीवन जिया जहाँ पर निर्धनता प्रगति में बाधक नहीं हो सकती, ये सिद्ध करके दिखाया। गुरुदेव का ये जो तप है, ये कोई संकल्प नहीं है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए इसलिए कठोर तप करना है। ये प्रेम से निकल कर आ रहा है। इतना प्रेम उनके अंतःकरण में हम सबके लिए भरा है। तो अपने अपने संकल्प उठाते हैं कि गुरुदेव के बताए हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम क्या संकल्प लेंगे, कौन सा ऐसा संकल्प लेंगे कि हमारे गुरु को हम पर गर्व हो। एक प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि हमसे हो पाएगा या नहीं हम नहीं जानते, पर आप हमसे करा लीजिए, क्योंकि हमें आप पर विश्वास है आपकी कृपा से और हम जानते हैं कि आप हमसे करा लेंगे। अब माता जी आगे इसी अगले भाव की तरफ ले चलते हुए हमें कह रही हैं, उनके कितने ही मित्र शिष्य हम लोगों की स्वेच्छा से वरण की हुई गरीबी को जानते थे, सो अक्सर फलों का, वस्त्रों का उपहार लाते भेजते रहते थे। भेजने वालों के सम्मान के लिए उन्हें रख जरूर लिया गया, पर उपभोग उसमें से एक कण का भी ना किया गया। फल कार्यकर्ताओं तथा बच्चों में बढ़ गए तथा कपड़े नवनिर्माण में संलग्न साथियों के काम आए। अपने लिए निर्धनों जैसी गरीबी ही सुरक्षित रखी। 200 रुपये में 5-6 व्यक्तियों का परिवार तथा अतिथियों का खर्च किस तरह चल सकता है, इसकी चतुरता मुझे जितनी आती है, बहुत कम महिलाओं को उतनी आती होगी।
सभ्य लोगों जैसे आवरण और किफ़ायत का अंत, इन दोनों का तालमेल कैसे मिलाया जा सकता है? इस कला को सीखा जा सके तो कोई भी गृहिणी अपने परिवार को दरिद्र जैसा दिखने ना देगी। इन अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी पौष्टिक भोजन का लगभग सर्वथा अभाव रहने पर भी गुरुदेव तथा हम सब उनके अनुसार किस प्रकार स्वस्थ निरोग बने रहें, इसके पीछे वही सिद्धांत काम करता है जो वे सर्वसाधारण को सिखाना चाहते थे। ईमानदारी की कमाई यदि संतोषपूर्वक खाई जा सके तो वह बहुमूल्य आहार से अधिक शक्ति दे सकती है। यह सिद्धांत उन्होंने कहकर नहीं, लिखकर नहीं, वरन अपनी और अपने परिवार की प्रयोगशाला में प्रमाणित करके दिखाया। अपने रक्त की तथा आंखें, गुर्दे, हृदय आदि की मरने से पूर्व दूसरे जरूरतमंदों को दान दे जाने की जो वसीयत की है, उसमें यह संदेह किया गया था कि वृद्ध हो जाने पर ये सब वस्तुएं बेकार हो जाएंगी और देने लायक नहीं रहेंगी। तो उन्होंने यही कहा, चूंकि इनके पीछे सात्विकता और आत्मबल का गहरा पुट विद्यमान है, इसलिए इनमें से कुछ भी बेकार या खराब होने वाला नहीं है। अपनी भावी रुग्णता के संबंध में इतना ही एक बार कह सके कि उन्होंने अपने तप से बहुत अधिक अनुदान लोगों के कष्ट दूर करने के लिए दिए हैं। गुरुदेव द्वारा इस सिद्ध किए हुए सिद्धांत में बहुत तथ्य दिखाई देता है कि स्वास्थ्य की स्थिरता और अभिवृद्धि के लिए खर्चीले पौष्टिक आहारों के पीछे अंधी दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आहार मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो सही, शक्ति का स्रोत मनोबल में है। रक्त कोश और स्नायु तंतु अपने आप में अजस्त्र शक्ति दबाए बैठे हैं। भौतिक जगत का एक अणु विस्फोट के समय अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय देता है। यह शक्ति मानवीय चेतना से जुड़े हुए शरीर के अणु परमाणुओं में भी विद्यमान है। उसे विकृत करने की धृष्टता हम न करें। अपने आप पर इतनी कृपा करते रहें तो सामान्य आहार से भी समर्थ, आरोग्य और उल्लास भरा दीर्घ जीवन उपलब्ध कर सकना हर किसी के लिए संभव हो सकता है। ईमानदारी का उपार्जन यदि पूर्ण आनंद के साथ खाया जा सके तो उतने से आरोग्य की आधी समस्या हल हो सकती है। आधी समस्या वे इंद्रिय लिप्सा और मनोविकारों पर निर्भर बताते थे। कहा करते थे, यदि जीभ को व्यभिचारिणी ना बनने दिया जाए, स्वाद के लिए सात्विकता को नष्ट ना होने दिया जाए, कड़ी भूख लगने पर पेट में कुछ कम खाया जाए तो अपच की समस्या ही उत्पन्न ना होगी और रुग्णता की जड़ ही कट जाएगी। ब्रह्मचर्य पर वे बहुत जोर देते थे और कहते थे, लोग कितने मूर्ख हैं कि शरीर और मन का शक्ति स्रोत ओजस और ब्रह्म वर्चस घृणित जैसे क्षणिक उत्तेजना में नष्ट करते रहते हैं और पीछे खोखले होकर दुर्बलता एवं रुग्णता का अभिशाप भोगते हैं। 10 इंद्रियों में जीभ और जनेंद्रियां, ये दो ही प्रधान है। जिसने इन दोनों पर नियंत्रण करने योग्य संयम मनोबल जुटा लिया, समझना चाहिए कि उसने अपने आप को अस्वस्थता के अभिशाप से सदा के लिए मुक्त कर लिया। उनके इस प्रतिपादन को चुनौती इसलिए नहीं दी जा सकती कि उन्होंने कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। आज की व्यापक दुर्बलता और अस्वस्थता के निवारण में अध्यात्मवाद का यह सरल सा प्रयोग कितना सफल सिद्ध हो सकता है, इसे यदि समझा जा सके तो तरसा तरसा कर मारने वाली इस शारीरिक दुर्गति दुर्दशा से हम सहज ही छुटकारा पा सकते हैं। ना जाने गुरुदेव का यह संदेश मार्गदर्शन समझने और अपनाने में लोग समर्थ होंगे भी या नहीं। जो हो, उन्होंने एक प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाया कि सात्विक, सरल और संयमी जीवन से निर्धनता के वातावरण में भी कुछ जटिल प्रारब्ध भोग अपवादों को छोड़कर सुदृढ़ आरोग्य का लाभ प्राप्त कर लेना संभव हो सकता है। मस्तिष्क में मूढ़ता, उत्तेजना, चिंता, आशंका, अविश्वास, निराशा, भीरुता, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता, दीर्घसूत्रता, अदूरदर्शिता, अधीरता जैसी विकृतियां उत्पन्न करके ही हम बुद्धि संस्थान को स्वयं अशान और उद्विग्न स्थिति में ले जाकर पटक देते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर साधारणतः सबकी मन स्थिति इस योग्य होती है कि यदि उचित दिग्दर्शन प्राप्त होता रहे तो हर व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है और उस आंतरिक अशांति से बच सकता है जो न केवल अपने लिए ही वरन संबंधित अन्य कुटुंबियों, सहयोगियों के लिए भी चिंता एवं असंतोष का कारण बनती है। मानसिक रोगों की तरह ही कितनी ही सनके, कितनी ही बुरी आदतें सिर पर सवार हो जाती हैं और उनके चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति
एक प्रकार का अभिक्षिप्त, असफल और नीरस जीवन ही जीता रहता है। समझा यह जाता है कि यह सब परिस्थितियों के कारण हो गया या दूसरे लोग इस दशा में धकेल देने के दोषी हैं। इस भ्रम में पड़े हुए लोग अपनी अशांत मनोदशा का कारण बाहर तलाश करते हुए मृत तृष्णा में भटकते रहते हैं। ना उन्हें समाधान मिलता, ना छुटकारा। शारीरिक रुग्णता से भी अधिक कष्ट देती है मानसिक अस्त व्यस्तता। प्रगति का पथ अवरुद्ध करने और असहनीय आंतरिक उद्वेगों का जन्म दुर्बुद्धि से ही होता है। यदि आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार की विद्या हाथ लग जाए तो प्रसन्नता और प्रफुल्लता का हंसता हंसाता जीवन जिया जा सकना किसी के लिए भी संभव हो सकता है। विपन्न परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन को स्थिर रखने की बुद्धिमत्ता कैसे स्थिर सुदृढ़ रखी जा सकती है, इसका प्रयोग अपने जीवन क्रम में प्रयुक्त करके गुरुदेव आज के दुर्बुद्धि संत्रस्त युग को मार्गदर्शन करने आए। गहराई से तलाश किया जाए तो उनके सामने अधिक से अधिक उद्विग्न दिखने वाले व्यक्ति की तुलना में भी हजार गुनी ज्यादा उलझने, समस्याएं और कठिनाइयां उपस्थित रहती थी। दुनिया की विचित्रता में कुछ संदेह नहीं। वे लाखों करोड़ों व्यक्तियों से संबंध थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति उसी सांचे में ढले थे जैसा कि सर्वत्र दिखता है। अपने लाभ के लिए दूसरे का शोषण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं। जो आता है सो लेने की बात करता है। प्रतिदान के रूप में लोक मंगल के लिए कुछ करने की बात कही जाती तो भी लोग अनसुनी ही कर देते। आशीर्वाद वरदान के रूप में तब पुण्य प्राप्त करके ही लोग संतुष्ट न रहते। मुफ्त भोजन, निवास और दाव लग जाए तो कभी न लौटाने वाले उधार के नाम पर भी कुछ न कुछ किसी बहाने प्राप्त कर ले जाते थे। संपर्क में आने वाले लोगों का वर्गीकरण किया जाए तो 2/3 ऐसे मिलेंगे। आत्मकल्याण और लोक मंगल के लिए कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने और देश, धर्म, समाज, संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान करने की बात तो कोई विरले ही करते थे। उनकी संख्या 1/3 से अधिक तो होती ही ना थी। गुरुदेव के एक राजनीतिक मित्र उन्हें सदा ताना दिया करते थे कि आप शिष्यों से नहीं जेब कतरों से घिरे रहते हैं। वे मुस्कुरा भर देते थे और कहते थे, इन जेब कतरों से ही शिष्य पैदा करना मेरा काम है। अब ना हमें अपने आप से पूछना है कि हम कौन हैं, हम कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं। हम 2/3 की श्रेणी में आ रहे हैं, जेब कतरों की श्रेणी में आ रहे हैं, या गुरुदेव के सच्चे युग निर्माणी की श्रेणी में आने का अभ्यास प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारे ऐसे विकार होंगे जो ना होने योग्य हैं, पर बहुत सारे सुधार भी हुए होंगे। तो क्या हम इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? आपका क्या निर्णय है? हमसे ज़रूर साझा कीजिए और अंतःकरण में गहन चिंतन मनन ज़रूर कीजिए। वस्तुतः उनकी बात सच निकली। मनोकामना पूर्ण कराने की इच्छा से गुरुदेव का अनुदान मात्र प्राप्त करने के लिए जो लोग आए थे, वे उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य से ऐसे प्रभावित हुए कि क्रमशः सच्चे अर्थों में उनके अनुयायी बनते चले गए। स्वार्थ पूर्ति का प्रलोभन देकर पास बुलाना और परमार्थ परायण बनाकर वापस भेजना, यह जादू अन्यत्र शायद ही कहीं देखा गया हो। उनके अंतरंग मित्र उनका मूल्यांकन करते हुए अक्सर जादूगर की उपाधि दिया करते थे। सचमुच ही वे इस युग के अनुपम जादूगर ही थे। कितनों को किस रूप में पकड़ा और उन्हें क्या से क्या बना दिया, इसका लेखा जोखा यदि इकट्ठा किया जाए तो निसंदेह उन्हें बाजीगर की मुकुटमणि ही कहा जाएगा। मिट्टी दिखाकर झूठ मूठ का रुपया बनाने का तमाशा करने वाले बाजीगर उनके इस चमत्कार की क्या तुलना करेंगे, जिसके द्वारा पारस की तरह लोहे के सड़े गले टुकड़ों को चिरस्थायी बहुमूल्य स्वर्ण राशि में बदलकर विश्व मानव की झोली को अपार संपदा से भर दिया। और सच में गुरुदेव जादूगर हैं। हम अपनी अपनी कॉपी जांच लें तो हम कहाँ से शुरू किए, और जब से गुरुदेव के सानिध्य में आए, गुरु को मानना शुरू किया और फिर गुरु की मानी, तो कितना ही परिवर्तन अंदर में अनुभव किया होगा। ये मात्र उनके उस प्रेम प्रकाश की ऊर्जा है जो हर समय वो हमारे ऊपर प्रवाहित करते रहते हैं। यदि गुरुदेव की इस सफलता को बुद्धिमत्ता कहा जाए तो उसका मूल कारण उनकी गुण ग्राहक दृष्टि में, निश्चल और निर्मल सघन आत्मीयता में पूरी तरह समाविष्ट पाया जा सकता है। उन्होंने अविश्वासियों पर भी विश्वास किया और दुर्जनों को भी सज्जन माना। ईर्ष्यालु, विरोधियों और निंदकों की बड़ी संख्या उनका वैभव देखकर उत्पन्न हो गई थी। दुनिया का रिवाज उन्हें अछूता क्यों छोड़ता? सामने मित्र बनने वाले कितने लोग शत्रु की तरह उन्हें नीचा दिखाने
और नष्ट करने का षड्यंत्र करते रहे। इसकी विश्वस्त जानकारी मिलती ही रहती थी, फिर भी वे यही कहते कि भूल या भ्रम में ही वे ऐसा कर रहे होंगे, अथवा अपने में जो दोष अब शेष हो उन्हें हटाने की सद्भावना से वे ऐसा कर रहे होंगे। कटुता, दुर्भावना या प्रतिशोध तो मानो उन्हें छू भी नहीं गया था। मित्र और शत्रु के बीच क्या अंतर रहना चाहिए, इसकी दीवार खड़ी करना उन्हें आया ही नहीं। मित्र और आत्मीय के अतिरिक्त और कुछ किसी को समझा ही नहीं। इसे लोगों ने अदूरदर्शिता और अबुद्धिमता कहा और बताया कि इस भूल के कारण ही वे आए दिन किसी बुरी तरह ठगे जाते हैं तथा हानि उठाते हैं। फिर भी उनका क्रम नहीं बदला। दुर्भाव संपन्नों के साथ अपनी सद्भावना और सहकारिता में उन्होंने रत्ती भर भी कमी नहीं आने दी। फल प्रत्यक्ष है, विरोधियों का विरोध गल गया, दुष्टों की दुष्टता जल गई और अनुचित लाभ उठाने वाले आत्मग्लानि से प्रताड़ित होकर सामने नतमस्तक होकर आकर खड़े हो गए। विरोध और विरोधियों को परास्त करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सज्जनता से दुर्जनता को जीता जा सकता है। इसकी मिसाल गुरुदेव ने प्रस्तुत कर दी और शट के साथ शटता का व्यवहार आवश्यक मानने वालों को अपनी मान्यता पर पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया। आरंभ की मूर्खता लगने वाली उनकी विचार पद्धति वस्तुतः बुद्धिमता ही सिद्ध होकर रही। मानसिक उद्वेगों से संत्रस्त जनमानस को वे यही कहा करते थे, ना घृणा की आवश्यकता है, ना द्वेष की उपयोगिता। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने से लड़ना चाहिए, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को सुधारना चाहिए। गलतियां सब कुछ दूसरे की नहीं होती, कुछ अपनी भी होती हैं। सद्गुण का अभाव और अनीति के आगे झुक जाना, ये दो दोष ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया दूसरों पर होती है और वे अनीति युक्त व्यवहार करने को तैयार हो जाते हैं। अपने में सज्जनता की न्यूनता ना हो और अनाचार से समझौता करने के लिए कायरता ना हो तो दुष्टता की 3/4 पराजय तो उसके उत्पन्न होने से पहले ही हो जाती है। फिर सज्जनता में 1000 हाथियों का बल होता है। वह बहुत बलवान दिखने वाले अनाचार से भी सहज ही जूझ सकती है और देखते देखते उसे चारों खाने चित कर सकती है। खिलाड़ी की भावना से जीवन जीना, हानि लाभ पर विजय पराजय पर बहुत ध्यान ना देना, अपने कर्तव्य पालन का रस आनंद भर लेते रहना, यह क्रम जिसने भी अपनाया उसकी सारी उद्विग्नता बात की बात में दूर हो सकती है। इस भावनात्मक तथ्य को अंगीकार करने पर जीवन कितना सरल और सरस हो जाता है। इसे ठीक तरह से देखना हो तो गुरुदेव के मन स्तर को गहराई तक पढ़ना चाहिए। वे छोटे से छोटे काम को बड़े से बड़े मनोयोग के साथ करते थे, पर बड़ी से बड़ी असफलता मिलने पर भी चेहरे पर खिन्नता की एक शिकन ना आने देते थे। हर असफलता को देखकर उन्होंने यही कहा, इस संबंध में जितना प्रयत्न किया जाना था उसमें न्यूनता रह गई। अब की बार दूनी सतर्कता और तत्परता से इसे करेंगे। ताश, शतरंज, नाटक, फुटबॉल के खेलों की तरह ही उन्होंने अपने हर क्रियाकलाप को मनोयोग और जिम्मेदारी से खेला तो सही, पर हार में दुखी होते और जीत में उछलते कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, पर वे समुद्र से भी महान थे। उनमें ना कभी उबाल आया, ना अवसाद। कर्मवीर योद्धा की तरह मानव आदर्शों की प्रतिष्ठापना करते हुए जीवन पथ की लंबी राह को अपनी गजगामी चाल से धैर्य और साहस पूर्वक पार करते चले गए। क्या ही दिव्य जीवन चरित्र, क्या ही हमारा सौभाग्य। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन ले हमारे बीच पधारा है। बौद्धिक दुर्बलता से संत्रस्त, उद्वेग और आवेश की आग में जलते भुनते रहने वालों के सामने गुरुदेव एक आदर्श बनकर जिए। प्रतिकूलताएं उनके धैर्य, साहस और पुरुषार्थ को देखकर अनुकूलता में बदलती चली गईं। दूसरों द्वारा उत्तेजना दिखाए जाने पर भी अपनी गंभीरता को उथली न बनने देने वाले इस मनस्वी के सामने विरोधियों की सब चालें निष्फल हो गईं और उन्हें अंततः सहयोगी के रूप में परिणत होना पड़ा। पहाड़ से टकराने, तूफानों से जूझने और प्रचंड प्रवाह को उलटने की उनकी हिम्मत इतनी समर्थ सिद्ध हुई कि जो असंभव दिखता था सो संभव बनकर सामने आया। अगस्त्य ऋषि के समुद्र सोखने की, दधीचि के अस्थिदान की, प्रहलाद के सत्याग्रह की, हरिश्चंद्र के त्याग बलिदान की, हनुमान के आत्मदान की कथाएं पुरानी हो गईं।
पर उन आदर्शों को आज भी संभव कर दिखाने में जिस अटूट और अकूत आत्मबल का परिचय गुरुदेव आजीवन देते रहे, वह मानवीय इतिहास में एक अमर गाथा बनकर रहेगा। देव पुरुष अपने 50 लाख शिष्य और करोड़ों अनुयायियों को छोड़कर गए। इतना प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता, इसको समझना है तो उसे एक शब्द से उद्घाटित किया जा सकता है। अपने को अपने आदर्शों से प्रभावित, सहमत, संलग्न और तत्पर बनाकर उन्होंने वह प्रभावशीलता पाई जिसके आगे जो सामने आया वह झुकता चला गया। उनकी वाणी, लेखनी और प्रतिभा की अक्सर बहुत सराहना होती है और कहा जाता है कि इन त्रिविध अद्भुत सिद्धियों के आधार पर वे विशाल जनसमूह को प्रभावित करने और उसे आदर्शों की कष्ट साध्य दिशा में प्रेरित करने की सफलता प्राप्त कर सके। पर वस्तुतः यही मूल्यांकन सही नहीं है। वक्ता, लेखक और प्रतिभाशाली व्यक्ति एक से बढ़कर एक संसार में पड़े हैं। उनके कर्तव्यों को लोगों ने कुतूहल की दृष्टि से देखा, सराहा तो है, पर प्रभावित कितना हुए, इसका लेखा जोखा लिया जाए तो सब कुछ खोखला ही दिखाई देगा। प्रतिभाशाली वक्ता, लेखक, नायक, नेता, अभिनेता, चित्रकार, कलाकार, गुणी, कुशल, रूपवान अपनी विभूतियों से लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर लेते हैं, पर वे अपने काम का परिचय भी करा देते हैं, पर देखा जाता है कि वे कुछ नहीं पाते। दूसरों से कुछ कराने वाले को स्वयं कुछ करने वाला होना चाहिए। आदर्श की शिक्षा देने वाले को स्वयं आदर्शवादी होना चाहिए। श्रेष्ठता का मार्ग वह है जिस पर खुद से चलकर ही किसी को चलने की प्रेरणा दी जा सकती है। उपदेश सरल है, पर उसे स्वयं हृदयगम ना करके दूसरों के सामने जीवंत उपदेशों की तरह उपस्थित होना कठिन है। इस कठिनाई को जो पार कर सके वे ही सिद्ध पुरुष हैं। आत्मविजय की सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली, उसके लिए लोक विजय का मार्ग कुछ भी कठिन नहीं रह जाता। आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए गुरुदेव आत्म साधना में निरंतर तत्पर रहे और इस तपश्चर्या का एक ही वरदान पाया, आत्मबल। इसी आत्मबल की सहायता से इंद्रिय विजयी, मनोजयी, मृत्युंजय बन सके और अब अनाचार के साम्राज्य को चुनौती देते हुए धरती पर स्वर्ग अवतरण करने वाले लोक से भी लोक नायकों की राह पर उसी संबल को लेकर चल रहे हैं। इस आत्मबल के धनी नरदेव की साधना भविष्य को दिशा देने में कैसे चमत्कार प्रस्तुत करती है, यह सब हमें धैर्यपूर्वक देखना चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि इस महामानव की जीवनचर्या के साथ अपनी गतिविधियों का तालमेल बिठाते हुए है परिस्थितियों से ऊपर उठकर महानता का कुछ प्रसाद प्राप्त कर सकने के लिए उनके द्वारा प्रदर्शित पथ के पथिक बनकर उस पर कुछ कदम तो आगे बढ़ा ही लें। इतना दिव्य स्वाध्याय, ऐसा दिव्य लीला, ऐसी दिव्य चरित्र और माँ का इतना दिव्यता से इसको हमें समझाना और बताना, मतलब देखा जाए तो आज गुरुदेव ने हमें गरीबी से बाहर निकाल दिया। आज हमें गुरुदेव ने चिंता से, आशंका से, मूढ़ता से, भीरुता से, अस्थिरता से, सारी जो भी मानसिक समस्याएं होती हैं, भावनात्मक समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं होती हैं, उनसे बाहर निकालने का मार्ग दे दिया। तो हम ध्यान से अपनी कॉपी जांचें और सज्जनता की शक्ति को, ईमानदारी की शक्ति को जीने का प्रयास करें और ये देखें कि हम कौन से वाले आयाम पर कम हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, और फिर उसी आयाम को गुरु के चरणों में रखकर गुरुदेव से आत्मबल और मनोबल की प्रार्थना करें। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो बस सेवा, आत्मबल, मनोबल मांगो, और वो भी भगवान के काम के लिए मांगो। तो भगवान से कुछ मांगने की कभी आवश्यकता ही नहीं है, बस गुरुदेव का कहना मानते चलें तो जीवन अपने आप दिव्य हो जाएगा। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।